छुटकारा दिया तारीफ हाथ को उठाओ। आपको थर्सडे मिस नहीं करना चाहिए था। थर्सडे एक स्पेशल ऑफर था कि ले हैंड कार्ड भरो, प्रेयर माउंटेन फ्री। आप थर्सडे मिस कर गए। कौन कौन थर्सडे नहीं आया था? अरे भाई थर्सडे कौन आया था? वो बोलता ना याकूब, एसाव अगर तू नहीं है तो और कौन था? अगर कौन कौन नहीं आया थर्सडे? ये देखो, फिर थर्सडे वाले कौन थे? अभी कार्ड लेने के चक्कर में मत हाथ उठाना, सच बताओ थर्सडे कौन कौन नहीं आया? अरे यार, चलो ये टॉपिक छोड़ना पड़ेगा। इतने लोग थर्सडे नहीं आए, तुम सभी हाथ हिलाओ तो। मतलब तुम लोग प्रेयर माउंटेन जाके दम लोगे। चलो हाथों को उठाओ, प्रेयर करते हैं। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, जीसस ने कहा। और उसके घर में आकर आपको समझ आती है प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। उसने पता क्यों कहा तू जो बोले दिन है? क्योंकि जीसस ने कहा जब दिन हो जाए तो दिन हो गया, रात हो जाए तो रात हो गई। इसलिए उसने कहा तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यानी जो तू वचन बोलेगा मैं वही बोलूंगा। अगर तूने कहा है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो मेरे भी शब्द यही होंगे। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। तू जो बोले दिन है, जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है, तू जो बोले बोलूं मैं वही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, मैं करा बंदगी तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करा मैं करा बंदगी तेरी। अपने हाथों को उठाओ। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 1 से 16 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तू उस देश में जिसका अधिकारी तू हो जाने पर है पहुंचाए, तो अपने सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल दे। 7 जातियों को आगे करी जाऊं टीम। और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे वाचा ना बांधना, ना उन पर दया करना, ना तो उनसे ब्याह शादी करना, ना अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना।
क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का क्रोध गुस्सा तुम पर भड़क उठेगा और वह शीघ्र तेरा सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को आग में जला देना। क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की तुम पवित्र प्रजा हो, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे प्यार करके तुमको चुन लिया। इसका कारण ये नहीं तुम गिनती में उन सब लोगों में से अधिक थे, परंतु तुम सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया। इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्यार करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहता है। जो उससे बैर करते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उनको देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझे आज चिताता हूं, मानने में चौकसी करना। तू इन नियमों को सुनकर मेरी मानोगे, अगर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाख मधु, तेरे टटके तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय बैल और भेड़ बकरियों की गिनती बढ़ती करेगी। तू सब लोगों में से अधिक ब्लेस्ड होगा, धन्य होगा। तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी कोई भी ऐसा ना होगा। यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। वे तेरे बैरियों को ही लगेगी। लास्ट आयत को पढ़ेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, उनके देवतों की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस। ये पुराने नियम की बात है, जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं। अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम बैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था। और पवित्र वचन यह कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे। अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है, आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा, अपने लोगों के लिए है, वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 14 आयत को फिर से पढ़ेंगे, अगर आप तो उसमें अगर आप देखेंगे 15 आयत को पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, अपनी उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा में तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां, इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे,
और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया, ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी 1000 पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और जबकि ये डिलीवरेंस वीक है और टॉपिक हीलिंग का है, तो मैं इसमें सिर्फ हीलिंग के टॉपिक को आज छेड़ूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सबत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं, ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के। अगर आज आप कमाना छोड़ दें, सरकार घर आके खाना देगी आपको, पर फौरन में देती है। अगर वहां आप कमाना छोड़ दे, बोल दे मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके घर में इतने पाउंड, इतने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी, अपना खाना पीना खरीद सकें। अगर आप ये कहें कि मुझे रहना यहीं है, पर डॉलर्स वहां के चाहिए, हो सकता है, क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो यहां की सरकार ने बनाई है, अगर है तो, और वहां के लोगों को वो सुविधा मिलेगी जो उनकी सरकार ने बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, दूसरों से ज्यादा ब्लेस करूंगा, तेरे काम, तेरे खेत के ऊपर, तेरे तेल के ऊपर, तेरे उपज के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बैंक बैलेंस, मैं हर एक चीज को ज्यादा ब्लेस करूंगा लोगों से। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन किनको बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले कंडीशंस बताई कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तुम दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करोगे। आज हम 2 मिनट लगाते हैं चर्च के अलावा कहीं और जाना हो, 2 सेकंड लगते हैं। घूमने जाना है तो हम घूमने गए थे, 2 सेकंड, और आपको मालूम नहीं परमेश्वर उसको कितना सीरियसली लेता है। वो एक तरह का आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच से रोग जो है दूर करूंगा। रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा जितने रोग, मिस्री व्याधियां लगी हैं जो उनको, कभी उनको गिल्टियां हो जाती थी, कभी उनको कुछ होता था, परमेश्वर ने कहा मैं वो सारे रोग तुझे लगने नहीं दूंगा, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। देखो, मैं तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा। मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, कोई भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर इस्राएलियों को बोल रहा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के किंगडम के अंदर हैं? क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं? क्या ये सारी स्कीम्स, ये सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई हैं, ये हमें इनका फायदा मिल पाएगा? इनका फायदा तभी मिल पाएगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अमेरिका की सहूलतें लेनी है तो उसके अंदर जाके उसका ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी। वो क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके अपने सिटीजन्स के लिए है। परमेश्वर की सहूलतें सब लोगों के लिए नहीं है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हमें बरकत मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ लें, हम चंगे हो जाएं, हम हील हो जाएं, मेरा घर सेट हो जाए। परमेश्वर ने कहा अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है, पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये अपने आप तुम्हें मिल जाए, अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। अब अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। अगर तुम अभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर हो तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो, क्योंकि ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप आएंगे, जादू टोने की तरह आमीन आमीन बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। आपको कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? पहला कुरिन्थिया 6 उसकी 9 से 11 आयत। धोखा ना खाओ। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। इस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे राज्य के अंदर सिक्योरिटी है, मेरे राज्य के अंदर शर्मिंदगी नहीं है, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग है, मेरे राज्य के अंदर हीलिंग है, मेरे राज्य के अंदर आत्मिक तरक्की है, शारीरिक तरक्की है। दूसरे लोगों से ज्यादा तुम ब्लेस होगे। मैं तुम्हें वो संघर्ष नहीं करने दूंगा जो आम जनता करती है। उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं। पौलुस क्या कहता है नए नियम में? कहता, फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ। ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, अपने हाथ से मूर्ति को बना के फिर उसको परमेश्वर कहने वाले, ना पर स्त्रीगामी। इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अडल्टरर्स। और अगर हम इसका यूनानी शब्द पढ़े कि यह शब्द कहां से आया, पर स्त्रीगामी, यूनानी शब्द को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मोइकोस। जब आप बोलते पर स्त्रीगामी, इसका मतलब है यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनल, जिसका मतलब है मोइकोस। मोइकोस का मतलब है पैरामोर, अडल्टरर। पैरामोर क्या होता है? पैरामोर को गूगल के अगर आप सर्च करेंगे तो दिखाओ पैरामोर क्या होता है। पैरामोर का मतलब है रोमांटिक या यौन संबंध रखने वाला, उपपति, उपपत्नी। जैसे आप बोलते हो बाहर वाली, घर वाली, और ये उनके लिए जिन्होंने बाहर वाली रखी हुई। और दूसरा इसके शब्द को पढ़ेंगे, फिर से इसको जूम करेंगे। पैरामोर का मतलब, जिसको यूनानी भाषा में लिखा गया खास, जिसका मतलब है एक ऐसा पर्सन with whom someone is having a romantic or sexual relationship and especially a secret or improper relationship। कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्सुअल या रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो सीक्रेट है, इम्प्रॉपर है, यानी उसकी पत्नी नहीं है वो, या उसका पति नहीं है वो, उसे बोलते हैं पैरामोर, उसे बोलते हैं मोइकोस, उसे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्रीगामी है या पुरुषगामी है।
और पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो चाहे लंबी लंबी चीखें मार मार के प्रेयर लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक वो तौबा नहीं करेंगे अपनी लाइफ में सुखी नहीं रह सकते। मोइकोस वर्ड क्यों यूज किया गया? एक आधा 9 वचन दिखाना आधी स्क्रीन के ऊपर, आधी आधी कर दो दोनों अगर हो सकती है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी। पर स्त्रीगामी को यूनानी भाषा में बोलते हैं मोइकोस, जिसका मतलब है, उसको पढ़ेंगे अभी, पैरामोर, अडल्टरर यानी पैरामोर। पैरामोर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आपका पति नहीं है, पत्नी नहीं है, पर आपकी उसके साथ रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो आपका उपपत्नी है या उपपति है। इम्प्रॉपर और सीक्रेट रिलेशनशिप है, उसे पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने बोल दिया वारिस नहीं होंगे, वचन ही बोल दिया वारिस नहीं होंगे, तो क्या मूर्खताई है फिर इतने बड़े बड़े पर्चे ले हैंड में उठाने की? जब परमेश्वर ने ही बोल दिया, प्रेयर करने से पहले ही, मान लो आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं और वो बोल रहा है भाई साहब मुझे एमए व्यक्ति चाहिए, आप बोल रहे नहीं मैं 10वीं पास हूं, वो बोल रहा है भाई साहब आप कैपेबल नहीं हैं, आप हट जाइए। आप फिर जाके उसके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, दे दो यार जॉब। बोलता है भाई साहब आप बात समझे नहीं, ये नौकरी आपके लिए नहीं है, बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से भी बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है। जीसस ने कहा सब कुछ जो नए नियम में हुआ, उसके क्रूज पे चढ़ने से लेके, उसके बचपन से लेके जब वो मिस्र में गए, उसके फादर उसको लेके गए, जीसस क्राइस्ट बच्चे को लेके आए नासरी में, नासरत नामक नगर में वो गए। परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वचन पूरा जो पुराने नियम में लिखा हुआ है, यानी वो वचन पे चलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि पैरामोर, रोमांटिक रिलेशनशिप वाले व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर क्या सेंस बनती है ले हैंड में या मांगने की या आमीन आमीन बोलने की? इमेजिन करो आप, जब आप परमेश्वर से पहले ही अलग हैं, अलग हट चुके हैं, तो आमीन आमीन बोल के आपको क्या लगता है वो बाबा है कोई, जो दारू की पेटी देंगे बाबा खुश हो जाए? उसके वचन से हम पहले ही हट गए हैं, हम पहले ही बाहर आ गए हैं उसके राज से। वो जो बाउंड्री थी, वो जो उसके देश की बाउंड्री है, उससे बाहर आ गए हम। बाहर आके हम कैसे ले सकते हैं उसकी सहूलतों को? हालेलुया। उसने कहा मेरे राज्य में रहोगे तो मैं रोग दूर करूंगा। कैसे रोग दूर होते? कई बार वो रोग दूर होता है धीरे धीरे। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं, धीरे धीरे रोग खत्म होते जाते हैं। कई बार एकदम से हीलिंग नहीं होती, ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती, रिकवरी होती है। कई बार एकदम से होती है, कई बार इमीडिएटली हो जाती है, कई बार धीरे धीरे होती, लेकिन वो होती जरूर है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का ये वायदा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। मेरी कई रोग एकदम से गए, कई रोग धीरे धीरे गए। वो धीरे धीरे इसलिए गए कि अगर वो एकदम से चले जाते तो आज मैं प्रीचर नहीं होता। 100% मैं आपको बता रहा हूं, ताकि मैं सीख सकूं, परमेश्वर में चल सकूं। तो ये परमेश्वर की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी देर में जाएगा, लेकिन अगर आप उसके राज्य में हैं तो वो जाएगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। इसीलिए कलीसिया को हीलिंग देना भी जरूरी है, वचन देना भी जरूरी है। कुछ अकेला वचन दे दे के कलीसिया को ड्राई कर देते, उन पर प्रेयर नहीं होती, डिलीवरेंस नहीं करते, उनकी हीलिंग प्रेयर नहीं करते उनकी, तब भी कलीसिया अधूरी है। कई सिर्फ हीलिंग 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 हीलिंग, वचन नहीं उनको अच्छा देते, तो वो भी कलीसिया अधूरी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ले हैंड करने से पहले, आपको जब ले हैंड का कॉल आएगा तो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन पहले आएगा
कि आपका चर्च में ले हैंड है, आपको बुलाया है। आप जब पीछे से एंटर करेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा, उस टोकन लेके आप एक स्पेशल जगह पे चले जाएंगे, वहां बैठेंगे और उसके बाद ले हैंड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, समझ आ रही है सबको? उस ले हैंड से 3, 4, 5 दिन पहले मैं इसलिए फोन करवा रहा हूं ताकि वो 5 दिन आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें, आप तौबा करके चर्च में एंटर करें। आमीन। आप क्लीन होके आए कि भाई साहब मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, ये कुछ गुनाह पाप चल रहा है, मैं इसको जरा कवर करता हूं, खत्म करता हूं इसको। मैं जरा 3-4 दिन रोजे रखो, फास्टिंग में जाओ कि मेरा ले हैंड होना है, मैं प्रेयर कर रहा हूं, फास्टिंग कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं। और प्रेयर करके, फास्टिंग करके, थोड़ा क्लीन होके, पता है कि परमेश्वर का वचन मुझे ये करने के लिए मना करता है, ग्रेस परमेश्वर से लेके फिर ले हैंड के लिए आओ, ताकि जब आप पे ले हैंड हो, डन, दैट्स इट, आप टेस्टिमनी के साथ आ सकते। हालेलुया। ये कोई जादू टोना टोटका थोड़ी है कि सिर्फ ले हैंड से पहले की तैयारी, मेरी तैयारी, मैं सीधा प्रेयर माउंटेन से आया हूं, ये मेरी तैयारी। फुल नाइट में प्रेयर में था, ये मेरी तैयारी थी। आपकी तैयारी क्या है? आप पाप में नहीं आए, आप तौबा में आए, आप प्रेयर में आए, आप राइट माइंड में आए, फेथ में आए, विश्वास में आए। जब ले हैंड के लिए आए तो 2-3 दिन लगातार ले हैंड वाली टेस्टिमनीज को देखें, लगातार जिनकी गवाहियां बनी उनकी गवाहियों को सुने। 2-3 दिन अपने आसपास का माहौल ऐसा बना ले विश्वास का, फालतू लोगों से मत मिले, दोस्तों से, यारों से, शादियों में मत जाएं। 2-3 दिन अपना कंसंट्रेशन रखें, क्योंकि आपको लेना है परमेश्वर से। आप एक वॉर में हो, आप एक तैयारी में हो। जब आपकी गवाही बनेगी, आप देखेंगे वो कितना महान पल होगा आपकी लाइफ में कि आपकी वो टेस्टिमनी बन चुकी है। मैं जानता हूं आपकी लाइफ में बहुत सारी टेस्टिमनीज हैं, अभी हर बंदे की लाइफ में गवाही है, लेकिन उसे और एक चाहिए, और चाहिए, एक बड़ी चाहिए। ये चलता रहेगा और परमेश्वर देने के लिए तैयार है। उसके पास कोई लिमिटेड स्टॉक थोड़ी है कि आपको 10 गवाहियां ही मिलेंगी। जिसको ले नहीं आ जाती वो 100,000, वो हजारों गवाहियां ले सकते। उसको समझ आ गया लेना कैसे है, लेना किस तरीके के साथ। आमीन, हालेलुया। आमीन। ले हैंड एक आत्मिक चीज है और बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है। बाइबल कहती है कि गिनती की पुस्तक 11 उसकी 16 आयत और 25 आयत, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे तेरी प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास उनको ले आ कि वो यहां खड़े हों। 25 आयत में लिखा, तब यहोवा बादल में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, और आत्मा जब उनमें आया तो वो नबूवत करने लगे, परंतु फिर दोबारा कभी नबूवत ना की। दो दशकों का मेरा जो मसीही जीवन है, मैं आपको मेरी उंगलियों में बता सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। उंगलियां भी अभी ज्यादा हैं, इतने कम लोग हैं जिनको मैंने अपना सिर दिया है प्रेयर करने के। और कई विश्वासी ऐसे, कोई पास्टर देखे, तुम्हारे सिर पे इतने हाथ आ चुके हैं। बाइबल कहती है मूसा, जैसे परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरा आत्मा जो तुझ में है ना, कुछ कुछ तेरे 70 लोगों में दूंगा ताकि वो भार उठा सके। और लिखा परमेश्वर ने मूसा में जो आत्मा था कुछ कुछ 70 पुरनियों में दिया, और वो नबूवत करने लगे, पर दोबारा कभी नहीं की। मसा उतरा उनके ऊपर। ले हैंड एक ऐसी चीज है, अगर विश्वासी इसको ना समझें, हीलिंग लेने की बजाय अटैक हो सकते हैं उन पर। क्योंकि जो आपके पास्टर के अंदर है, जब वो ले हैंड कर रहा है, आप उसे रिसीव कर रहे हैं। जीसस ने कहा उसके अंदर लाइफ थी, जीवन था,
जब वो लोगों पे हाथ रखता था क्या जाता था? जीवन। जब शैतान अपने लोगों पे हाथ रखता है वो शैतानी चीजें उनमें जाती। एक बाबा जब किसी को चेला बनाता है उस पे हाथ रखता है, वो ट्रांसफर होती है स्पिरिट्स। मैं कह रहा हूं मैं बीमार था तब की बात कर रहा हूं, तब भी मेरे सिर पे हाथ रखने वाले लोग उंगलियों पर भी नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पूरी लाइफ में 2 दशक 20 साल के मेरे मसीह जीवन, प्रेयर करो आप मेरे लिए। मैं किसी पास्टर को जानता नहीं हूं, मैं उनको बोल सकता हूं आप मेरे लिए प्रेयर करें, लेकिन ये नहीं होगा। प्रेयर करने के लिए मैं सबको बोल सकता हूं, एक विश्वासी से लेके एक पादरी से लेके किसी को भी बोल सकता हूं, एक छोटे बच्चे को भी बोल सकता हूं, पर ले हैंड किससे करवाना है? जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, आपने उसकी लाइफ को परखा नहीं, मिनिस्ट्री में आए उसको लंबा समय नहीं हो चुका, उससे ले हैंड मैं नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। ले हैंड एक स्पिरिचुअल चीज है। मैंने हजारों गवाहियां सुनी हैं, हमने फलाने से ले हैंड किया तब से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ टोटल डाउन हो गई। कितने पास्टर्स हैं जो व्यभिचार में, मालूम आपको? और आपको मालूम नहीं, हमें न्यूज आती, लेकिन हम क्या करें? इंटरनेट पे डाल दें? कभी नहीं, क्योंकि प्रेम अपराधों को क्या करता है? ढांपता है। प्रेयर करनी जरूरी है उन लोगों के लिए। तो क्या फिर ले हैंड करवा लें? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने बुद्धि दी है, कितना डिस्टेंस रखना है, बोलना नहीं है लेकिन मिलना भी नहीं। हालेलुया। अगर एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर पे हाथ रखेगा तो आप इमेजिन करो आपके अंदर क्या जाएगा। वो स्ट्रगल जो वो कर रहा है वो आपको भी दे रहा है साथ, क्योंकि हाथ रखना एक ट्रांसफर है। जीसस हाथ हीलिंग ट्रांसफर, डिलीवरेंस ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर, और वो भी ट्रांसफर जो उसके अंदर है। मैंने कहा उंगलियों पर भी नहीं आएंगे जिन्होंने आज तक मेरे सिर पे हाथ रखा है। और तब नहीं जब मैं ठीक चंगा भला हूं, तो मैं क्यों? जब मैं टोटल बीमार था तब भी हाथ नहीं, क्योंकि एक दिमाग में मेरे चीज रहती थी कि मुझे मसा चाहिए। तो मुझे मालूम था कि अगर मैं हर जगह हर बंदे का हाथ रखवाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। हालेलुया। आमीन। बात बड़ी चर्च की या छोटी चर्च की भी नहीं। कई बड़ी चर्च वाले लोग भी पाप में हैं और छोटी चर्च वाले लोग कई बड़े पवित्रताई में। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया वो छोटी चर्च है, वो आज भी आते तो मेरे सिर पे हाथ रखते, लेकिन मुझे मालूम है ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, इसकी प्रेयर क्या है। ये सिर सब दे अगे डाना बंद कर दे। हाँ, जड़ा आया तभी तो इतने कंफ्यूज है। पाप छोड़ ही नहीं रहा, टैग छोड़ ही नहीं रहे, व्यभिचार छोड़ ही नहीं रहा, चोरी छोड़, टेंशन छोड़ ही नहीं रही। क्यों? मालूम ही नहीं हमें कि हमें हाथ रखवाना है, लेकिन अच्छे लोगों का, लिमिटेड लोगों का। हालेलुया। मुझे बड़ी जब रिश्तेदार आते ऐसे करते हाथ सिर पे, मुझे बड़ी एलर्जी सी इस चीज कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रखना। कई बिलीवर्स भी, मैं कहा सिर पे हाथ नहीं। मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ कैसी है, आप आओ मिलो, मैं आपके पांव पड़ जाता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया।
तुम्हारे माता पिता हाथ रखें चलेगा, हर बंदा हाथ रखे नहीं चलेगा। हालेलुया। जब हीलिंग के लिए, जब डिलीवरेंस के लिए, जब आपको ले हैंड के लिए आना है, आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे प्रेयर में, उपवास में, मुझे तौबा में अपने आप को पूरा फिट करके स्पिरिचुअली तैयार होकर कि जब ले हैंड हो तो व्यर्थ ना जाए, मेरा भी टाइम व्यर्थ ना हो, आपका भी आना व्यर्थ ना हो, ताकि हम कंप्लीट एक चीज को फोर्स के साथ हासिल कर सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी। हालेलुया। जो थर्सडे आए थे, हाथ खड़ा करना, आए थे, जो आए थे। अच्छा, अब तुम खड़े नहीं होना, ठीक है? पक्की बात है? भर दिया ना कार्ड? लालच मत करना, ओके? पर ऑफर प्रेयर माउंटेन वाला वो मैं देखता हूं क्या करना है। थर्सडे वालों को तो अभी फोन आने शुरू हो जाएंगे, आप सीधा प्रेयर माउंटेन जाने वाले। ले हैंड प्रेयर माउंटेन, ले हैंड प्रेयर माउंटेन। वहां प्रेयर, इतनी जबरदस्त प्रेयर का आत्मा में मैं निकल नहीं रहा हूं वहां से। मुझे वहीं रहना कि प्रेयर 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 प्रेयर। जब प्रेयर मेरी कंप्लीट होती मैं निकलता हूं वहां से। हालेलुया। आप जब वहां एंटर करेंगे, आप आने वाले समय में और देखेंगे चीजों को। अभी तो शुरुआत हुई, प्रेयर माउंटेन में भी और क्या मैं आपको बताऊंगा। आप जस्ट एंटर करेंगे, आपकी पेन गायब हो जाए। आप देखना क्या होता है। आप देखेंगे टेस्टिमनीज को किस तरह से बढ़ती हैं। हालेलुया। गुरदासपुर क्रूसेड को उठाओ अपने हाथों में। ये आपके लिए नहीं है, आपके रिश्तेदारों के लिए। और याद रखो, डिलीवरेंस वीक का ये क्रूसेड गुरदासपुर सबको अटेंड करना जरूरी है। मैं आपको ये स्पिरिचुअली बता रहा हूं। थर्सडे को प्रभु भोज होगा और अगले संडे को प्रभु भोज होगा। जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए हुए वो आज लेंगे और दोनों प्रभु भोज में शामिल होंगे। अपने हाथों को उठाओ गुरदासपुर क्रूसेड के साथ। खुदाबंद तेरा आत्मा इस क्रूसेड में लोगों को छुए, लाखों लोग वहां अटेंड करें। खुदाबंद हजारों लाखों रूहें बचाई जाएं। तेरा आत्मा उनको छुए, ग्राउंड में जाए, जिस जगह लोगों ने बैठना है उसको मसा कर। खुदाबंद उस ग्राउंड को मसा कर, आने जाने में लोगों की सहायता कर। कोई एक्सीडेंट का आत्मा कार्य न करे, अंधकार की शक्तियां काम न करें। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ कार्य। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये क्रूसेड बड़ी रूहों को बचने का कारण, हजार लोगों के स्वर्ग जाने का कारण, उद्धार पाने का और हीलिंग पाने का कारण हो। आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। ये पम्फलेट जो आपके हाथ में है ये मसा हो चुके हैं। आप जिनको देंगे वो उस क्रूसेड पे होंगे, वो ऑनलाइन भी होंगे और वहां भी होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई बरकत आपकी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। याद रखो, डिलीवरेंस वीक्स के हम एंड में आ चुके हैं, तो इसको अटेंड करना भूलना नहीं। अगला संडे और थर्सडे और क्रूसेड, ये स्पिरिचुअल वीक है, सामर्थ्य वीक है, एक आत्मिक हफ्ता है। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। तू है शाफी शिफाए देता, तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। खुदा से कहो, खुदाबंद मैं तौबा करता हूं। ऊंची आवाज में बोलो, मैं तौबा करती हूं हर उस चीज से
जो वचन के बाहर है